गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज बाय दीपक में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर्स को बोला जाता है संख्या। नंबर्स को क्या बोला जाता है हिंदी में? संख्या। और सिस्टम को बोला जाता है पद्धति। तो आज हम लोग संख्या पद्धति के बारे में हम लोग उसके बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, उसमें नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग फुल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बारी बारी से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट दिया है, देखिए पहला में फर्स्ट नंबर में यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट पे क्या दिया है? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल मतलब प्राकृतिक, नंबर मतलब संख्या। तो आज हम लोग जानेंगे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो जब हम लोग बचपन में सबसे पहले जब हम लोग गिनती सीखते हैं, ठीक है, काउंटिंग करना सीखते हैं, तो सबसे पहले कौन सा संख्या सीखते हैं? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, ये डॉट 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 ये ना इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी मतलब अनंत तक जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बचपन में हम लोग क्या सीखते हैं? काउंटिंग करना मतलब गिनती करना। ठीक है, तो काउंटिंग नंबर को क्या हम लोग बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। जो स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से। क्वेश्चन आता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? ये तो कितना से स्टार्ट होता है? 1 से। ठीक है, तो ये हमारा काउंटिंग की संख्या जो देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये अनंत तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन कौन हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगी? ये अनंत तक जाएगी। ठीक है, ये कहाँ तक? ये इन्फिनिटी का साइन, इन्फिनिटी मतलब अनंत तक, ये इसका अंत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे? होल नंबर। होल नंबर इससे हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, होल नंबर को हिंदी में क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्या। ठीक है, तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं ना, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से लेकर अनंत तक। अगर नेचुरल नंबर में के पहले अगर हम लोग जीरो को ऐड कर लिए, देखिए मैंने क्या बताया यहाँ पे, इससे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1 से लेके अनंत तक गया ना। अगर इसके पहले मैंने अगर जीरो को ऐड कर लिया ना, देखिए तो ये हमारा पूरा मिल के क्या बन जाएगा? हमारा होल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हमारा होल नंबर। ठीक है, और होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा? तो होल नंबर स्टार्ट होगा हमारा जीरो से। किससे स्टार्ट होगा? जीरो से। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा नेचुरल नंबर, कुल जो नेचुरल नंबर है उसमें अगर हम जीरो को भी शामिल कर ले तो हमारा क्या बन जाता है? हमारा होल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो कुल नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को शामिल कर लिए तो क्या बन गया? हमारा होल नंबर। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 1 2 3 4 5 6, ये भी डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। अनंत मतलब इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, उसके बारे जानते हैं हम लोग इंटीजर के बारे जानते हैं। इंटीजर्स क्या होता है? इसे हिंदी में पूर्णांक बोला जाता है। इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोला जाता है? पूर्णांक। तो चलिए हम लोग पूर्णांक के बारे जानते हैं कि इंटीजर क्या होता है। ठीक है, तो जितने भी होल नंबर होते हैं ना, जैसे मैंने मान के चलिए यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाई, ध्यान से समझिएगा बात को। यहाँ पे एक मैंने क्या लिखा? संख्या रेखा बनाया। अब खींचा, और उसमें देखिए क्या किया ना, मैंने एक बीच वाले पॉइंट को मैंने जीरो से निरूपित किया। किसे किया? जीरो से। ठीक है, तो देखिए राइट साइड की संख्या देखिए, तो यहाँ जीरो मैंने लिखा है ना, जीरो के बाद ये संख्या देखिए दाएं साइड जा रहा है। देखिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट। ठीक है, ये डॉट डॉट चलती जाएगी इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इधर देखिए 1 2 3 4 5, ये इस तरह से चलती जाएगी। ठीक है, जीरो के लेफ्ट साइड कुछ संख्या आएगा, देखिए यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो जीरो है ना, तो जीरो से लेके राइट साइड की संख्या को देखिए, तो जीरो से लेके राइट साइड की संख्या क्या है यहाँ पे? देखिए तो जीरो से लेके, जीरो के बाद राइट में क्या है हमारे यहाँ पे? देखिए जीरो से राइट साइड का संख्या देखिए ये वाला, और जीरो से लेफ्ट साइड की संख्या को यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो जीरो से लेके जो राइट साइड की संख्या है ये पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं इसे? पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं इसे? धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए जीरो से लेके, ध्यान से देखिएगा, जीरो से लेके जितने भी संख्या पॉजिटिव वाली संख्या, तो 0 1, जीरो के बाद देखिए क्या आ रहा है दाएं साइड में? ये हमारा राइट हैंड साइड है और ये हमारा जीरो के बाद लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो जीरो के बाद दाएं साइड की संख्या देखिए तो क्या आ रहा है? 0 1 2 3 4, ये सब हमारा ना धनात्मक इंटीजर कहलाता है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कितना से स्टार्ट होता है? जीरो से लेके 0 1 2 3 4 6, ये देखिए तो जा रहा है यहाँ पे, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ये जो जा रहा है धनात्मक संख्या। अगर इसमें हम लोग नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? जो हमारे अंक के पहले जो माइनस का साइन लग गया, देखिए यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स। देखिए यहाँ पे, देखिए
जीरो से बाएं साइड में क्या है हमारा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। तो जीरो से जो बाएं साइड की संख्या नहीं, हमारा नेगेटिव इंटीजर कहलाता है, ठीक है, हिंदी में से बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। और ये जो जीरो के दाएं साइड की संख्या है ना, क्या कहलाता है हमारा धनात्मक पूर्णांक, इंग्लिश में बोलते हैं इसे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ध्यान से रखिएगा, जितने भी पूर्ण संख्या होते हैं, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसमें अगर ऋणात्मक संख्या को भी जोड़ लिया जाए ना, तो ये सब मिलके क्या कहलाएगा हमारा, ये सब मिलके हमारा कहलाएगा पूर्णांक कहलाएगा। तो अब पूर्णांक या इंटीजर समझ गए ना, इंटीजर्स को ही वो क्या बोला जाता है, इंटीजर्स को बोला जाता है हिंदी में पूर्णांक। और इसका क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। कहने का मतलब बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे जितने भी धनात्मक संख्या, यहाँ से लेके ये देखिए ये वाला संख्या, ये पूरे धनात्मक संख्या और ये पूरे ऋणात्मक संख्या, और साथ में जीरो को भी ऐड कर लिया जाए तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारा पूर्णांक कहलाएगा। तो पूर्णांक आप एग्जाम्पल समझ चुके हैं, जिसे इंटीजर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। अगर इसको संख्या रेखा पे दिखाना तो यहाँ पे इस तरह से बना के आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या था, ठीक है, प्राइम नंबर। तो ये जो प्राइम नंबर देख रहे हैं ना आप, ये प्राइम नंबर इससे बोला जाता है अभाज्य संख्या, ठीक है। प्राइम नंबर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे PRIME, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को बोला जाता है अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, अभाज्य संख्या। अब हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है। तो वैसी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है ना, जिसका केवल ना केवल 2 फैक्टर हो। फैक्टर क्या होता है, मतलब वो केवल ना 2 संख्या से कटेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिए हम, ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में लिया मैंने 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13। तो देखिए जो मैंने एग्जाम्पल लिया ना प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, तो इसका एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया 2। तो 2 देखिए केवल एक का टेबल से कटता है 2, और खुद का टेबल मतलब 2 का टेबल से कटेगा, मतलब उसका केवल 2 फैक्टर होगा, मतलब वो एक का टेबल से कटेगा और खुद का टेबल से कटेगा, ठीक है। ये 2 कौन कौन से टेबल से कटेगा, तो एक का टेबल से कटेगा और 2 का टेबल से कटेगा। तो ये हमारा कैसा संख्या हो गया, ये हमारा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये 3 जो है, तो ये 3 भी देखिए केवल एक का टेबल से कटेगा और खुद का 3 का टेबल से कटेगा। 5 भी देखिए एक का टेबल से कटेगा और किससे कटेगा, केवल 5 का टेबल से। उसी प्रकार 7 को भी देखिए तो एक का टेबल से 7 कटेगा, उसके बाद किससे कटेगा, ये 7 का टेबल से कटेगा। उसी प्रकार 11 देखिए एक का टेबल से कटेगा और 11 का टेबल से कटेगा। 13 भी देखिए एक का टेबल से कटेगा और खुद 13 का टेबल से। तो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या वैसे संख्या कहलाते हैं ना जिसका केवल 2 फैक्टर हो, मतलब वो संख्या केवल 2 संख्या से कटेगा। एक तो खुद का संख्या से कटेगा और एक से कटेगा, एक और खुद के अलावा देखिए एक से कटेगा और खुद के संख्या से कटेगा, तो वैसी संख्या क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। तो इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा 2, 3, 5, 7, 11 और 13 इंटीजर्स का मैंने यहाँ पे एग्जांपल बता दिया, ठीक है। उसके बाद जानते हैं हम लोग ना कंपोजिट नंबर क्या होता है। इसे हिंदी में बोला जाता है ना भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, भाज्य संख्या। चलिए हम लोग समझते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। देखिए यहाँ पे कंपोजिट नंबर, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं इसे, भाज्य संख्या, ठीक है। अब भाज्य संख्या क्या होता है ना, हम लोग थोड़ा सा बारी बार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है ना जो केवल ना मतलब एक से कटेगा, खुद से कटेगा, इसके अलावा किसी और संख्या से भी कट जाएगा। मैंने क्या बोला, देखिए प्राइम नंबर में अभाज्य में क्या था, केवल 2 फैक्टर था, लेकिन इसमें क्या होगा कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा। क्या होगा, 2 से ज़्यादा फैक्टर। एग्जाम्पल के रूप में देखिए मैं कुछ बता रहा हूँ, ठीक है, लिख रहा हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा 4, 6, 8 और 9 लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से नोटिस कीजिए कि जो 4 है ना, 4 एक का टेबल से भी कटता है, 2 का टेबल से भी कटता है और खुद 4 का टेबल से भी कटता है। देखिए तो इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया ना। 4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 से भी लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा और 4 खुद से भी लग जाएगा, मतलब 2 से इसका ज़्यादा फैक्टर हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर, जिसे हिंदी में भाज्य संख्या कहते हैं। 6 को देखिए तो 6 का फैक्टर खोजिए तो 6 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा और खुद 6 से भी लग जाएगा। तो देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर हुआ ना, देखिए 4 फैक्टर है या 3 फैक्टर, मतलब इसका क्या होगा ना कि कंपोजिट नंबर का ना ध्यान रखिएगा ना कि इसमें क्या है ना कि ज़्यादा फैक्टर हो जाएगा 2 से। देखिए 1 से लग रहा, 2 से लग रहा, 4 से लग रहा और खुद 8 से लग जाएगा। उसी प्रकार 9 भी देखिए तो 9 किसे किसे लग जाएगा, 1 से लग जाएगा, उसके बाद 3 से लग जाएगा, उसके बाद 9 से लग जाएगा। तो वैसी संख्या है ना जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो क्या कहलाता है, हमारा कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या कहलाता है। तो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग डाल सकते हैं 4, 6, 8,
9 और भी संख्या हो जाएगा, ठीक है। 9 के बाद 10 भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 भी हो जाएगा। तो ये सभी क्या है हमारा कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या है। तो आप नेचुरल नंबर सीख चुके हैं, होल नंबर सीख चुके हैं, इंटीजर सीख चुके हैं, प्राइम नंबर सीख चुके हैं और कंपोजिट नंबर। अब हम लोग जानते हैं इवन नंबर क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं क्या होता है, इवन नंबर के बारे में जानते हैं। तो इवन नंबर वैसी संख्या होती है, देखिए यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इवन नंबर जिसे ना इवन नंबर, इसे ना हिंदी में सम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या वैसी संख्या हो चाहे दो से पूरा पूरी कट जाए। सम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से पूरा पूरी कट जाए। जैसे देखिए मैंने एग्जांपल में 2 4 6 8 10 12, ठीक है। तो ये सब जो संख्या है ना 2 से पूरा कट जाएगा। देखिए 2 से 2 एक बार में कट जाएगा, 2 1 2 4 2 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4 2 3 6 2 चौके 8 2 5 10 2 6 12। तो ये सभी जो एग्जाम्पल हो जाएगा ना सम संख्या, जिससे कि इवन नंबर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसे इवन नंबर बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल में क्या क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल में हो जाएगा 2 4 6 8 10 12। ये भी क्या है ना अनंत तक जाएगी, ठीक है, इनफिनिटी तक जाएगी, ठीक है। समझ चुके आप लोग। अब ऑड नंबर का एग्जांपल है, तो देखिए यहाँ पे ऑड नंबर, ODD ऑड और नंबर। तो ऑड नंबर को हिंदी में बोला जाता है विषम संख्या। क्या बोलते हैं इसे, विषम संख्या। तो वैसी संख्या है ना जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटेगा, वैसी संख्या है जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटेगा। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पे देखिए 3। तो 3 कभी भी 2 से पूरा पूरी कटेगा, बताइए तो। 3 कभी भी 2 से पूरा पूरी कटेगा, कभी नहीं कटेगा। 3 1 2 से पूरा पूरी कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 5 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 नहीं कटेगा, ठीक है। तो वैसी संख्या है ना जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटे, ठीक है। वैसी संख्या है जो 2 से पूरा पूरी, ये सब 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। तो ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटेगा, ठीक है। पूरा पूरी मतलब शेष पर कुछ ना कुछ बच ही जाएगा अगर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, ये संख्या कहलाएगा ऑड नंबर, जिसे कि विषम संख्या के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक जाएगी, ठीक है। तो वैसी संख्या है जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटेगा, ऑड नंबर विषम संख्या। वैसी संख्या है जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, वो क्या कहलाएगा, इवन नंबर, सम संख्या, ठीक है। अब उसके बाद जानते हैं हम लोग रैशनल नंबर, और क्या जानते हैं, इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर यहाँ पे जो देख रहे हैं, इसका एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो रैशनल नंबर होता है ना, यहाँ पे देखिए रैशनल नंबर, इसे हिंदी में बोला जाता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, रैशनल नंबर को परिमेय संख्या। तो वैसी संख्या है परिमेय संख्या कहलाती है ना जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। जिसे क्या हम लिख सकते हैं, रैशनल नंबर या परिमेय संख्या को हम लोग P/Q मतलब अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जा सकता है वैसी संख्याएं, ठीक है। वैसी संख्याएं जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर बट्टा डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या होना चाहिए, जो Q का वैल्यू होता है ना, Q का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। Q का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वैसी संख्या क्या कहलाएगी हमारा, वैसी संख्या क्या कहलाएगी हमारा, वैसी संख्या हमारा कहलाएगी रैशनल नंबर, हिंदी में उसे बोलेंगे परिमेय संख्या। तो आप लोग जान चुके हैं कि ये रैशनल नंबर हिंदी में से परिमेय संख्या किसे बोलेंगे, जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। P और Q ऐसा पूर्णांक होना चाहिए ना कि उसका क्या होना चाहिए, HCF भी कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं परिमेय संख्या के बीच में। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा ना, कोई भी संख्या मैंने लिखा, मान के चलो 0 लिखा, ठीक है। तो 0 अगर बोलेगा कोई कि 0, ये जो आप 0 लिखे हैं, तो ये 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है। ये जो 0 आप लिखे 0 परिमेय संख्या तो बिल्कुल है। 0 के नीचे में हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ तो ये P है हमारा, ये हमारा क्या है, P है, और ये हमारा क्या है, Q है। तो Q का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। लेकिन नीचे 0 यहाँ पे नहीं आना चाहिए, मतलब हर में हमारा 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऊपर में आ सकता है। तो 0 भी हमारा कैसा है, परिमेय संख्या, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि 0 एक परिमेय संख्या, तो बिल्कुल हाँ, 0 एक क्या है, 0 एक हमारा परिमेय संख्या। इसका एग्जाम्पल में 0 लिख सकते हैं, ठीक है। और भी P/Q के फॉर्म में जैसे 3/5, ठीक है। ये 3/5, देखिए 3/5, ये 3/5, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। मान चलिए कोई संख्या हम लिख रहे हैं 4 ही लिख रहे हैं, तो 4 भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या। इसके नीचे में हम 1 लगा सकते हैं, किसी भी अंक के नीचे में हम जब 1 लगा देंगे तो ऑटोमेटिक है P/Q के फॉर्म में बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और Q का वैल्यू देखिए 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जैसे कि 0, 3/5, 4। उसके बाद और भी संख्या लिख सकते हैं, 5/7, ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे 22/7, ये भी हमारा क्या है, 22/7,
7 ये भी हमारा क्या है, 22/7 भी हमारा क्या है, 22/7 भी हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन अगर पाई बोलता ना, अगर पाई का वैल्यू, तो पाई एक अपरिमेय संख्या, ध्यान रखिएगा। पाई का वैल्यू जो 3.14 होता है, 3.14, ये तो हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है, रैशनल नंबर है। लेकिन ये जो हमारा पाई है ना, पाई हमारा इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई का वैल्यू जो 3.14, इसके आगे भी होता है, लेकिन इतना दूर तक डाटा को मैं बता रहा हूँ। ये क्या है हमारा पाई का वैल्यू 3.1 पर, ये हमारा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या आप जान सके जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो एग्जांपल, अब हम लोग जानते हैं ना अपरिमेय संख्या क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होगा ना, देखिए ध्यान से, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या कहलाएगा ना जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। देखिए ये जो हमारा इरेशनल नंबर आप देख रहे हैं ना, रैशनल तो समझ चुके, उसके बाद इरेशनल जिसे अपरिमेय संख्या कहता है, तो हमारा P/Q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसका परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं निकल, परफेक्ट स्क्वायर रूट भी नहीं, जैसे कि मान के चले यहाँ पे बता रहे हैं, इसके अंदर ना कोई अभाज्य संख्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या क्या होना चाहिए यहाँ पे, अभाज्य संख्या। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा 16, क्या लिखा 16, तो ये 16 रूट 16 है ना, अगर इसको मैं बाहर निकालूंगा ना तो मेरे यहाँ पे 4 निकल जाएगा। तो 4 जब निकल गया, इसके नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ ना, तो देखिए 4/1 हमारा P/Q के फॉर्म में बन गया ना, तो ये हमारा क्या बन गया, परिमेय संख्या बन गया। लेकिन मेरे यहाँ पे अभाज्य संख्या लेना है, क्या लेना, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिया √10 लिया, ठीक है, √10 लिया, तो √10 क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या। तो ये सब हमारा क्या है, सब हमारा अपरिमेय संख्या, जिसका परफेक्ट ना निकले, परफेक्ट स्क्वायर रूट जब तोड़े तो यहाँ पे ना निकले, ठीक है। जैसे देखिए मैंने मान के चले यहाँ पे लेता 36, तो 36 को तोड़ने पे क्या निकल जाता है, 6 निकल जाता है ना, तो 6 तो हमारा P/Q के फॉर्म में हो जाता है, क्योंकि एक नीचे में लगा सकते हैं, तो ये हमारा परिमेय संख्या। लेकिन इसको जब तोड़ेंगे तो इसका पूरी हम लोग का वैल्यू नहीं निकलेगा, डेसिमल में निकलेगा, इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या देखिए यहाँ पे इरेशनल नंबर का एग्जांपल में मैं किसको किसको ले सकता हूँ, पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, उसके बाद √3 ले सकते हैं, √5 लिख सकते हैं, ठीक है, √10 लिख सकते हैं। तो ये सब हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या का एग्जांपल है। और ध्यान रखिएगा ना, जो संख्या रिपीट नहीं करती वो भी संख्या अपरिमेय। जैसे कि मान के चलिए किसी संख्या को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ और इस टाइप की संख्या आ रही है, देखिए 0.01, फिर 001, फिर 0001, फिर 401, तो ये संख्या देखिए तो कभी रिपीट नहीं कर रहा है। देखिए डेसिमल के बाद 10, देखिए 01, फिर 001, 001, फिर 0001, फिर क्या होगा ना 0001, फिर 401। तो ये सब संख्या देखिए कहीं भी रिपीट नहीं कर रहा, तो ये सब संख्या भी ना इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अगर आपको मेरी वीडियो से आपके बच्चों को हेल्प मिलती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।